नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। असम में दूसरी शादी करना होगा मुश्किल। 58 वर्ष पुराना कानून सख्ती से लागू करेगी प्रदेश सरकार। असम सरकार ने बाल विवाह पर कड़ी कार्रवाई के बाद अब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का बनाया मन। असम सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 26 का हवाला दिया गया। नियम के मुताबिक सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता दूसरी शादी। आईएनसी में बोले पीएम मोदी, हमने सबसे तेज 5G रोल आउट किया। 6G टेक्नोलॉजी की जानकारी ली। जियो ने स्पेस फाइबर डिस्प्ले किया। और पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार। ईडी ने 20 घंटे तक 8 ठिकानों पर ली तलाशी। राशन घोटाले के आरोप में पकड़े गए मंत्री। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह के मामले में सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक जुडिशियली कस्टडी में भेजने का किया था फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्रकूट दौरा। जनरल अस्पताल की नई बिल्डिंग का शुभारंभ। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से प्रधानमंत्री की मुलाकात का कार्यक्रम। ट्रस्ट के रघुवीर मंदिर में प्रधानमंत्री के पूजा अर्चना की मिली जानकारी। जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का किया उल्लंघन। पाकिस्तानी रेंजर्स ने की गोलीबारी। गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान और 4 नागरिक हुए घायल। पाकिस्तान ने भारत की 5 चौकियों पर की फायरिंग। पाकिस्तान रेंजर्स ने रिहायशी इलाकों में मोर्टार भी दागे। घायल जवान को जम्मू के जीएमसी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की दूसरी घटना। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को किया गिरफ्तार। 20 घंटे तक ईडी ने मलिक के घर और अन्य 7 ठिकानों पर ली तलाशी। शुक्रवार सुबह 4 बजे मलिक को राशन घोटाले के आरोप में किया गया अरेस्ट। मलिक ने कहा, साजिश का हुआ शिकार। और गृहमंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा। पासिंग आउट परेड में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। आईपीएस अफसरों के पासिंग आउट परेड में गृहमंत्री अमित शाह चीफ गेस्ट के रूप में हुए शामिल। हैदराबाद में हुआ कार्यक्रम। सूर्यपीठ में जनसभा को किया संबोधित। इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को चुनावी राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा नए निकालने के दिए निर्देश। कमीशन ने कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को लिखा लेटर। कमीशन ने केंद्र से 5 दिसंबर तक आचार संहिता लागू वाले राज्यों में यात्रा नए निकालने के आदेश जारी किए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की हो चुकी है घोषणा। दिसंबर में घोषित किए जाएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के बाहर लगाया गया पोस्टर। इंडिया गठबंधन की एकता पर खड़ा हुआ सवाल। पोस्टर में राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार और अजय राय को वर्ष 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार बताया गया।
बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के समर्थकों ने भी लखनऊ में पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया था पोस्टर। अखिलेश यादव को बताया था पीएम उम्मीदवार। राजनीतिक जानकारों के अनुसार वरिष्ठ नेताओं की अनुमति से कार्यकर्ता लगा रहे इस तरह के पोस्टर। और कांग्रेस मुसलमानों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही। अजय राय ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से की मुलाकात। कांग्रेस ने मुसलमानों को साफ संकेत देने की कोशिश की। कहा बीजेपी उन्हें और उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। और प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जारी किया समन। मामले पर अशोक गहलोत ने दी प्रतिक्रिया। कहा ईडी हर रोज समन इसलिए भेज रही क्योंकि राजस्थान में विकास का काम न हो। सीएम अशोक गहलोत ने कहा बीजेपी नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। और वहीं भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की अदालत ने सुनाई मौत की सजा। पिछले 1 साल से कतर सरकार की कैद में हैं पूर्व भारतीय नौसैनिक। भारत सरकार ने कतर की अदालत के फैसले पर जताया गहरा दुख। भारत ने कहा इस फैसले को चुनौती देगा। कतर का दावा, ये भारतीय नौसैनिक इजराइल के लिए कर रहे थे जासूसी। भारत सरकार फैसले को देगी चुनौती। और महुआ मोइत्रा केस में जांच कर रही एथिक्स कमेटी के सदस्य पहुंचे थे संसद। मामले में मोइत्रा के खिलाफ लगातार पूछताछ जारी। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्लाह के 2 और कमांडर, अब तक 46 की हुई मौत। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, हम गाजा में ग्राउंड एंट्री के लिए पूरी तरह से तैयार। और वहीं पंजाब सरकार ने जारी किए पराली जलाने के नए आंकड़े। सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 की तुलना में 53% की कमी दर्ज। पंजाब हरियाणा में इस बार पराली जलाने के मामलों में आई कमी। पिछले साल इसी समय 5617 मामले किए गए थे दर्ज। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर ईडी की रेड। पेपर लीक मामले में डोटासर से पूछताछ जारी। सीएम के बेटे को भी समन। अमेरिका में 3 जगह गोलीबारी, 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। हमलावर की तस्वीर आई सामने। बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी कार, 12 लोगों की हुई मौत। और भारत और कनाडा के जारी राजनयिक गतिरोध के बाद एक बार फिर से भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए कुछ वीजा सेवाएं शुरू की। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा प्रारंभिक तौर पर एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा सेवाएं शुरू। कनाडा के नागरिक ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग में इसके लिए कर सकते हैं आवेदन। भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट होने के बाद भारत ने लिया निर्णय। कनाडा के कुछ हालिया उपायों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा स्थिति की गई समीक्षा। बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस वीजा शुरू।
और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी को किया गया निमंत्रण। इसी के साथ ही शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान आया सामने। संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री तो बिना बुलाए भी जाएंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, पीएम को बुलाने की जरूरत नहीं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से खतरे का किया गया था अलर्ट जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। कर्नाटक में सक्रिय कट्टरपंथी समूहों से संभावित खतरे को देखते हुए हाल ही में आईबी ने सुरक्षा का किया था आकलन। आईबी की रिपोर्ट में उनकी सुरक्षा को लेकर जताई गई थी चिंता। रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास सौंपी गई। सुरक्षा बढ़ाने का लिया गया निर्णय। और नौगांवा सादात में नूरपुर से मुरादाबाद से घर लौट रही बीजेपी नेत्री की कार को ट्रक ने मारी टक्कर लगते ही कार में लगी आग। आग में बुरी तरह से झुलस गई बीजेपी नेत्री। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी नेत्री को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया। पुलिस ने ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया। देहरादून में अगले 20 दिन त्योहारी सीजन के बीच वीवीआईपी और वीआईपी दौरे प्रस्तावित। उत्तराखंड दिवस समेत कई बड़े कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का देहरादून दौरा प्रस्तावित। 27 अक्टूबर को देहरादून जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़।